चलें, आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं। हम अपने जिस्म के अंदर मौजूद इस शानदार नेटवर्क को समझेंगे जो हमारे हर काम, हर सोच और हर एहसास को कंट्रोल करता है, यानी हमारा आसाबी निज़ाम। यह हमारे जिस्म का अपना इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है। कभी सोचा है कि किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ बिजली की सी तेजी से पीछे क्यों हट जाता है? मतलब दिमाग को दर्द का पता चलने से भी पहले। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे आसाबी निज़ाम का एक ज़बरदस्त कमाल है जिसे रिफ्लेक्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये नाकाबिले यकीन रफ्तार आखिर काम कैसे करती है। तो इस पूरे पेचीदा नेटवर्क का, इस पूरे सिस्टम का हीरो कौन है? वो है एक बहुत ही छोटा लेकिन इंतहाई ताकतवर पैगाम रसां, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ये वो गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे जिस्म के हर कोने में पैगामात पहुंचाता है। इसे यूं समझें जैसे ये हमारे जिस्म का अपना डेटा केबल है। ये एक खास किस्म का खुलिया है जो बिजली के सिग्नल्स की शक्ल में मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और इसी की वजह से हमारा जिस्म इतनी तेजी से कोई भी रद्द अमल दे पाता है। अब जरा इसकी शक्ल देखें। ये जो शाखों जैसा डिज़ाइन है ना, यही इसकी खासियत है। ये इसे हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ने में मदद देता है और यूं एक बहुत बड़ा और पेचीदा नेटवर्क बन जाता है, बिल्कुल किसी शहर की सड़कों के जाल की तरह। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक रिले रेस का है। सोचें कि डेंड्राइट्स वो खिलाड़ी हैं जो एंटीना की तरह सिग्नल वसूल करते हैं। फिर सेल बॉडी, जो कि न्यूरॉन का मेन हिस्सा है, इस मालूमात को प्रोसेस करती हैं, और फिर ये लंबा सा एक्सॉन इस पैगाम को अगले खिलाड़ी यानी दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा देता है। अच्छा, तो एक न्यूरॉन तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। असल जादू तो तब होता है जब अरबों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। आइए इस नेटवर्क का नक्शा देखते हैं। इसको ऐसे सोचें कि हमारा जो मरकजी आसाबी निज़ाम है यानी सीएनएस, वो है हमारा हेडक्वार्टर, दिमाग और रीढ़ की हड्डी। सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं। और फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये हमारे फील्ड एजेंट्स हैं जो हेडक्वार्टर से अहकामात लेकर पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं और वहां से मालूमात वापस लाते हैं। ये तस्वीर देखें, कितनी ज़बरदस्त है। ये जो बीच में मरकज में दिमाग और रीढ़ की हड्डी है ना, ये है हमारा सीएनएस। और इससे ये जो धागों की तरह लाखों तारें निकल रही हैं जो पूरे जिस्म में फैली हुई हैं, यह है पीएनएस, जो उंगलियों की नोक से लेकर पैरों के अंगूठों तक हर जगह मालूमात पहुंचा रही हैं। तो चलें अब मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के बॉस से, यानी इंसानी दिमाग से। वजन में तो सिर्फ कोई 3 पाउंड, लेकिन जनाब ये कायनात की सबसे पेचीदा और ताकतवर चीजों में से एक है। कहा जाता है कि दुनिया का तेज तरीन सुपर कंप्यूटर भी शायद वो काम घंटों में करे जो हमारा दिमाग पलक झपकते ही कर लेता है। वाकई ये कुदरत का एक शाहकार है। जैसे अभी कोई ये बात सुन और समझ रहा है ना, तो इसका फोर ब्रेन एक्टिव है। जब कोई चलता है तो उसका हाइंड ब्रेन उसे गिरने से बचाता है। और मजे की बात यह है कि सोते हुए भी ब्रेन स्टेम अपना काम करता रहता है, सांस और दिल की धड़कन को संभालता है। इस तस्वीर में देखें, ये जो सबसे बड़ा नीला हिस्सा है, ये है फोर ब्रेन। हमारी सोच, हमारी शख्सियत सब यही है। पीछे ये जो सब्ज रंग का हिस्सा है, ये हाइंड ब्रेन है जो हमारी हरकत को कंट्रोल करता है। और ये नीचे नारंगी रंग का हिस्सा ब्रेन स्टेम है जो हमें जिंदा रखता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? क्या हर काम सोच समझकर होता है या कुछ चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं? आइए इस बड़े दिलचस्प फर्क को समझते हैं। देखें, जब कोई किसी दोस्त को मैसेज करने का फैसला करता है तो ये एक इरादी अमल है, सोच समझकर किया गया। लेकिन अगर आंख में अचानक कोई चीज चली जाए और पलक खुद ब खुद झपक जाए, तो वो है रिफ्लेक्स। एक हमारे कंट्रोल में है और दूसरा बिल्कुल ऑटोमेटिक। ये बिल्कुल एक इमरजेंसी हॉटलाइन की तरह है। जिल्द में मौजूद हमारे सेंसर्स खतरे का अलार्म बजाते हैं। ये पैगाम सीधा दिमाग तक नहीं जाता, नहीं, ये पहले जाता है हमारे लोकल कंट्रोल रूम यानी रीढ़ की हड्डी के पास, और वहीं से फौरन पट्ठों को हरकत का हुक्म मिल जाता है। हेडक्वार्टर यानी दिमाग को तो बाद में खबर होती है कि अच्छा ये हुआ है। चलें इस तस्वीर पर इस पूरे रास्ते को देखते हैं। ये देखें, सिग्नल यहाँ जल से शुरू हुआ, इस नीले रास्ते से होता हुआ रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा और फिर फौरन इस लाल रास्ते से वापस पट्ठे तक आ गया, और ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में। तो हमारे पास इतना कमाल का, इतना हैरत अंगेज निज़ाम है। तो फिर सवाल ये है कि इसकी देखभाल कैसे की जाए, उसे हमेशा बेहतरीन हालत में कैसे रखा जाए। चलें कुछ बहुत आसान लेकिन बहुत कारआमद तरीके देखते हैं। मसलन रोजाना थोड़ी सी वर्जिश, इससे दिमाग तक खून का बहाव बेहतर होता है। या कुछ नया सीखना शुरू कर दें, कोई नई जबान, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट,
इससे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। यहां तक कि कोई पजल हल करना भी दिमाग को तेज रखता है। ये छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को जवान और सेहतमंद रखती हैं। तो बात यह है कि हम सबके पास ज़मीन का सबसे जदीद कंप्यूटर मौजूद है, हमारा अपना दिमाग। तो अब सवाल यह है कि हम इससे क्या काम लेंगे, क्या नई चीज़ सीखेंगे, कौन सा बड़ा मसला हल करेंगे? फैसला हमारा अपना है।